बिल्कुल दोस्तों, सभी को नमस्कार हमारे हिमाचल भाइयों को। और हिमाचल में मोस्टली आता रहता हूँ, जब भी टाइम होता है तो मैं मोस्टली आता रहता हूँ। लेकिन आज आया हूँ मैं क्योंकि हमने कुछ जमीन ली थी, मेरे फादर ने जमीन पांवटा साहब में 2013 में। तो उसका क्या है कि जैसे बोलते ना, एकदम ऊपर से तूफान आ गया कि एकदम जो तहसीलदार ने पुलिस को भेज के और फटाफट रजिस्ट्री करा के निशानदेही करा के बोल रहा है कि भाई ये तो हमारा है। मतलब एक दूसरे पार्टी को बेच दिया डीलर के साथ। और खुद मतलब एक पिक्चर में रहता है, पिक्चर में नहीं आता। और मेरे को नाम लेने का भी कोई ये झिझक नहीं है। उसका नाम है ऋषभ ठाकुर, जो तहसीलदार पांवटा है। और लीगली मतलब ना अनलीगल कर रहा है और बहुत गलत तरीके से करता है। खुद पीछे रहता है, अगले बंदे को, एक बंदे अगर हम जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे तो उनको कोई पेपर नहीं देगा, लटका के रखेगा, कोई नहीं आज तो वहां है आज वहां है। उनको पेपर फटाफट देते कि तुम फटाफट ये इंतकाल कराओ, इसकी रजिस्ट्री कराओ और इस पे आप जाओ वहां पर पुलिस को लेके, बंदे को लेके और वहां पर कब्जा करो। वहां पर आप उसके अंदर एंट्रो। और हमारे को जैसे बोलते ना, एकदम तूफान आ गया बिना मतलब का, जिसकी मतलब हमने कोई भी आज तक मतलब किसी ने ये नहीं बोला कि भी आज ये हमारा है कि हमारा है। जिससे हमने लिया है उसने लिया 2005 में रजिस्ट्री करी है, ऑलमोस्ट 25 साल ही हो गए उसको। जिसने पहले रजिस्ट्री करी उसको 25 साल ही हो गए ऑलमोस्ट। और उससे जो हमने ली है हमारे को भी 13 साल है ऑलमोस्ट। सो बड़ा दुख होता है कि भी यार हमारे हिमाचल बड़ा शरीफ किसे देखा जाता है कि बड़े एक मतलब गद्दार, छुपे हुए, पीठ के पीछे मतलब बार करने वाले ऐसे बोलते हैं कि हम तो ये आपके साथ है, हम तो आपके भाई है, हम तो ये है, लेकिन पीछे से बार करते हैं कुछ लोग। सो मेरे को इसलिए बोलना पड़ रहा है, मैं ऐसी चीजें अवॉइड करता हूँ। कभी मैं मतलब एक कंट्रोवर्सी में नहीं फंसता मैं, पर लेकिन जब कोई जबरदस्ती घर पे घुसना चाहता है तो मजबूरी होती है। और मैं मतलब पूरा स्टैंड लूंगा इसके लिए। और डीसी साहब को मैंने ये रिक्वेस्ट करी, और डीसी साहब बहुत अच्छी मतलब एक मैम हमारी सिरमौर डीसी की बड़ी अच्छी सुलझी हुई एक डीसी है। और उन्होंने पूरा एक आश्वासन दिया है कि भी हम इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे और कोई भी किसी के घर पे नहीं घुस सकता, कोई भी किसी की लैंड पे नहीं घुस सकता। खली भाई, तो आपकी जमीन पे क्या कब्जा हुआ है? नहीं, कब्जा नहीं हुआ। कब्जा हम करने देंगे? कब्जा से कैसे कब्जा करने देंगे? पर वो ट्राई करते हैं बंदे को लेके और प्रशासन को लेके जी डराते हैं। मतलब वहां पर कुछ लोग जिनसे हमने भी लिए उनको भी डराते हैं, जो 50 साल से बैठे उनको भी डराते हैं कि भी हम तहसीलदार, हम कानगो, हम पटवारी, ये पुलिस आई, तुम्हारी जगह यहाँ है नहीं, तुम जाओ बाहर। इसमें आज कुछ स्थानीय लेडीज भी आपके साथ आई थी? बिल्कुल पता, ये लोग सब लोग सताए हुए हैं। मेरे को कोई यहाँ पर शौक नहीं है। मतलब मैं अपने सारे काम छोड़ के यहाँ पर आना पड़ रहा है क्योंकि वो धीरे धीरे मतलब अपने सबूत वो इकट्ठे कर रहे हैं, है ना। रजिस्ट्री कर ली, इंतकाल कर लिया और पूरा मतलब एक प्रोसीजर पे लगे हुए मतलब तहसीलदार को मिलके। और मेरे को तो मजबूरी आना पड़ा। मतलब तो ही मैंने क्या बोलते डीसी मैम को बताया कि भाई आप प्लीज इसको मेरा रुकवाइए और उनको समझाइए कि भाई आप तो प्रशासन से क्या आश्वासन मिला? आप मतलब मैंने मैडम को ये बताया, मैम को, डीसी मैम को, कि भाई आप इसको रुकाइए। अगर जो हमारे जो राइट को चौकीदार है, जो प्रोटेक्ट करते हैं, अगर वही लोग भ्रष्ट लोग हो जाएंगे
वही लोग चोरों के साथ रल जाएंगे, डीलरों के साथ रल जाएंगे, तो कौन मतलब प्रोटेक्ट करेगा? उसको बिल्कुल फेयर करना चाहिए, प्रॉपरली नोटिस डालने चाहिए, और किसकी कहाँ है, जो कोर्ट का एक डिसीजन करे उसको मानना चाहिए। वो क्या है कि मतलब किसी चीज को नहीं मानता, बोलो भाई आपने बोलो आपको परमात्मा ने इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठाया है, सरकार ने इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठाया है, आप जो ऐसी हरकतें कर रहे, बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही लेके घटिया ये हरकत है बोलो। तो मैं उसको भी बताऊंगा कि भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए भाई। क्यों? कि भी पैसे की जरूरत होती है, लेकिन किसी को गरीब को सता के मतलब करने चाहिए। आप हम इतनी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन मतलब उसके बाद आप डीलरों के साथ मिलके इसकी डिटेल निकाली जाए। मैं सरकार को बोलूंगा इसकी डिटेल निकाली जाए, भाई डीलरों के साथ क्या तेरा रिलेशन है, कब कब तू फोन करता है, कितने फोन जाते तेरे डीलरों को, कितनी जो रजिस्ट्री करता है तू, कितने पैसे लेते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी मतलब जो हमारे तहसीलदार है ना ऋषभ ठाकुर, उसकी जांच होनी चाहिए, मतलब ऋषभ शर्मा, उसकी जांच होनी चाहिए। क्यों? कि सरकार जो हमारी जो हिमाचल की सरकार है, सुखू सरकार है जो कांग्रेस की, बहुत ही अच्छी एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, बहुत ही मतलब लायक मतलब एक हुनार मुख्यमंत्री है। पर लेकिन मतलब ये काम तो जिनकी ड्यूटी लगी है ना, उनको संभालना चाहिए। तो डीसी मैडम ने बिल्कुल एक आश्वासन दिया है कि भी हम इसकी पूरी कार्रवाई करेंगे। मेरे को पूरा विश्वास है मैम पे, डीसी मैम पे, कि पूरी मतलब हमारे को इंसाफ मिलेगा। और आप मतलब मेरे साथ कुछ लेडीज आई थी, मैं उनका नाम नहीं जानता, जो हमारे इर्द गिर्द है, उनको किसी को पता तेरा है ही नहीं, किसी को बोलता तुम तो घर पे जाओ, हमारे को बोलता तुम तो घर पे जाओगे। अरे कमाल है, अगर स्थिति में वो काटे है तो गलत काटे है भैया। अच्छे का अच्छा मिलना चाहिए, बराबर हिस्सादार होते हैं ना मतलब। ये तो सभी लोग अंडरस्टूड करते हैं कि अगर जमीन कोई अच्छी है कोई बुरी, तो बराबर हिस्से होने चाहिए। जिसने भी किया है कि भाई बराबर होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए, है ना। और ये मतलब जो तहसीलदार साहब है उनको मतलब मेरी हाथ जोड़ के अभी भी निवेदन कर रहा हूँ कि भी अपने हक से बाज आ जाए, बाज आ जाए। कि अपनी जो लेडीज है ना, अपनी हरकत से बाज आ जाए, मैं उनको अभी यही बताना चाहूंगा। तो ये लेडीज है, इनसे हमने ली है और इन्होंने इनसे लिया है ना। और इनके घर वाले फौज में थे, विधवा औरतें हैं ये। नहीं, बेटे हैं हमारे, बेटे फौज में। जी, आप तो विधवा हो। इनका भी बेटा, मैं विधवा हूँ। ये भी मेरा पति एक्सीडेंट से खत्म हो गए थे बहुत साल पहले। इनको भी परेशान किया जा रहा है और कह रहे हैं 50 साल से जमीन बीज रहे हैं, फिर कह रहे हैं इनको भी खाली करो। ये तो अगर ये भाई तो हमारे को अभी तक निकाल चुके होते, हमारे को इनकी सपोर्ट मिल गई है थोड़ी, तब हम थोड़े बचे हैं। मैंने लहसुन लगा रखा है, सब कुछ लगा रखा है खेत में, अब वही हमारा रोजगार है। जो कितने साल से जमीन आपके नाम है? मेरे नाम, आपके नाम मेरे सन 1953 की है मेरी। बताओ क्या बोलता पटवारी की बंजर जमीन है? हाँ, बंजर जमीन है ये। अरे कमाल है यार, बंजर जमीन कैसे हुई मतलब? और कागजों में चढ़ा देते हैं, बंजर ये बीज रहे हैं। और सुनाक तब हुई ना 29 तारीख को, 29 तारीख सुनाक में ये बोल दिया कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल खाली जमीन है। यही मेरा कहने का मतलब है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, और तहसीलदार को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, फिर बंजर है गिरदौरी चढ़ानी चाहिए बकायदा मतलब। और 25 अक्टूबर को गिरदौरी चढ़ानी ये दोनों चाहिए, गल चढ़ाते हैं, ये दोनों गल चढ़ाते हैं मतलब। जहाँ फसल है उसको बंजर दिखा रहे। अब 25 अक्टूबर को वहाँ निशानदेही करने आए, तो वहाँ 4 पुलिस वाले भी थे और 20-22 बंदे अपने लेके आया। तो उस दिन वहाँ बंजर नहीं थी, वहाँ पे गन्ना था, गेहूं के लिए जमीन बनाई हुई थी और हमारे लहसुन वगैरह सब चीज सब्जी लगा रखी थी वहाँ पे। तो उसको वहाँ ने उस दिन नहीं दिखाया। मैं तो अकेली औरत होने के कारण ना थोड़ा वहाँ पे मतलब नहीं जा सकती, रह नहीं सकती हूँ वहाँ पे, इसलिए अब अपना घर बनाएंगे, रहेंगे। अब बच्चे बड़े हो गए, इनका मकान तो 50 साल से ऊपर का है। आपका मकान कितने साल पुराना? आपका मेरा मकान 40 साल का हो गया है। मेरा मंदिर है वहाँ पे, गुग्गा माड़ी है मेरी।
और वो कह रहे हैं अभी इसके बीचों बीच आप हमारी और है। मेरी गुग्गामाड़ी को पाड़ने के लिए कह रहे और मेरे घर को भी कह रहे कि ये भी तेरी जमीन में नहीं है। अब बताओ कि जो कि मेरा इतना पुराना मेरा कब्जा है, मेरा कब्जा छुड़वा कब्जा जो नाम भी रहे और आपके- 18 बीघे जमीन और जो नीचे जो इसने खरीद दिया वो खुद मेरे नाम थी और मेरा ससुर बाहे करता था। उससे बाद मेरे पति ने बाही वो जमीन, अब मेरा बेटा बाहर है, उसको धोखाधड़ी कर रहे हैं धोखाधड़ी कर रहे। बस। और अविनाश ने किया सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ। अविनाश की जब मम्मी पूरी हुई तो हमारे पास उसका 10 सब्सिडी नहीं दिया। जब पटवार खाने में आया तो पटवार खाने में हमारे को किसी ने तला नहीं दी। उसका हम 1/4 हम उसको बटाई दिया करते थे और लिखा गया जब पहले 48 गुना चढ़ा हमारा पहले, तो उससे बाद ये लिखा गया था भी जो ये गूंगी बहरी थी वो और तो लंगड़ी थी जो उसकी अविनाश की मम्मी थी, तो कह कि इसकी जमीन आपके नाम जब चढ़ेगी जब इसकी डेथ हो जाएगी। डेथ से बाद हमारे को किसी ने कोई तला नहीं दी। ये तला देते तो हम अपने नाम चढ़ा। सबसे बड़ा कारण तो है कि गलत तकसीमें काटे गए हैं और जो जगह सबको बराबर, जहां पर मुश्तरका खाता है तो सबको बराबर आनी चाहिए। तो इनको कह रहा है अपनी अपनी अच्छी जगह जो उन्हें अपने नाम करवा ली मिलके मिली भगत करके, जो अच्छी जगह बुझायू जगह इन्होंने 50 साल में संघर्ष करके खड्डों को मिट्टी भर के पैसे लगा के देखो जी, अपने बहुत पैसे लगा बड़ा के एक सरी करी थी। उसको अब वो लोग कह रहे हैं अभी तुम वो ये हमारी है, आप लोग खड्डे में जाओ। देखो जी, पता है मोटी सी बात ये है कि जो अपना जो तहसीलदार है ना वो अपनी पावर को मिसयूज कर रहा है। देखो उनका काम है मतलब एक जस्टिस देना, मतलब बराबर बांट के देना, मतलब वो उसी पे ही मतलब इसी में धोखाधड़ी में नंबर 2 होती है। इसी धोखाधड़ी वो में हाई कोर्ट भी हुई, फैसला देने वाला भी हुई, तहसीलदार भी हुई, डीलर भी हुई, सब कुछ हुई है। जो दिल करेगा वही जब हम कागज मांगते हैं कहते हैं आज निकल आना परसों आना, उनको दूसरे पार्टी को तुरंत मिल जाते तुरंत हैं। मिल जाते हैं, हमारे को कागज भी नहीं मिलते। तो सर अल्टीमेटली जो आपने जो मांग रखी है वो ये है कि इसकी फेयर जांच होनी चाहिए, क्या शासन होता है? भाई हमारी मांग यही है कि भी हमारी जमीन पे ना घुसे, बस हमारी जमीन हमारी पे कोई जमीन पे नहीं ना आना घुसे। चाहिए। आपने जहाँ मर्जी करना है, हमारी जमीन है उस पे ना आए, जो मर्जी ठीक है। और अब हमारी गिरदौरी चढ़ाए कि भाई ये आप भरे ये गन्ना है या धान है या मतलब गेहूं है, क्या है मतलब उस चीज की गिरदौरी चढ़ाए, मतलब वो चढ़ाते ही नहीं हो। ठीक है।